बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड हाय, वेलकम टू एफ आर स्टिचिंग आइडियाज़ के साथ आज मैं फिर आपके सामने आज जो मैं आपको आप सामने ट्राउज़र लेकर आई हूँ, वो ट्राउज़र नहीं, एक मैं फ़र्शी शलवार लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा आजकल फ़ैशन जिसका चल रहा है, बहुत ज़्यादा इन है। बहुत सी यंग लड़कियाँ जो इसको पहनना पसंद करती हैं और ये हर एज में मैं कहूँ अगर ये कि अच्छा लगता है तो ये यकीनन ये बात गलत नहीं होगी। आज भी हम फ़र्शी शलवार बनाने वाले हैं, तो फ़र्शी शलवार की कटिंग, स्टिचिंग किस तरह से होती है, इस पूरी वीडियो में आपने मेरे साथ रहना है। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो ट्राउज़र की चौड़ाई है, तो इसका कपड़ा ज़्यादा चौड़ा था, तो यहाँ पर मैंने इसकी पूरी चौड़ाई जो जितनी भी थी मैंने यहाँ पर रख ली है। तो तकरीबन इसकी चौड़ाई जो आ रही है वो 26 जो है। यहाँ पर मेरे इस कपड़े का जो अर्ज़ बड़ा था, तो इसलिए 26 पर मैंने इसकी चौड़ाई रखी हुई है। तो ये 1 इंच मैंने यहाँ पे किनारा को कट कर लिया है। तो यहाँ पर अब मेरा इस कपड़े की जो चौड़ाई बची है वो 25 इंच बची है। अच्छा, यहाँ पर लेंथ आपने जो रखनी है वो वहाँ पर आपने अगर आपने पाइंचा इसी के अंदर फ़ोल्ड करना है, तो आपने यहाँ पर जितनी भी आपने पाइंचे की चौड़ाई रखनी है, 5 इंच रखनी है, 6 इंच रखनी है, 7 इंच रखनी है। अबव अगर आप रखना चाहें तो वो 6 इंच अबव होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा चौड़ा वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैं पाइंचे की चौड़ाई ऐड इसमें नहीं कर रही हूँ। पाइंचा मैंने अलग से बनाना है और इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके मैं स्टिच करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर पाइंचे की जो चौड़ाई रखने हैं, तो आप वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप चाहे 12 इंच पे भी रख सकते हैं, आप चाहे तो 11 इंच पे भी, आप चाहें तो 10 इंच पे रख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने पाइंचे की चौड़ाई कितनी रखनी है। यहाँ पे मैं लेंथ ले रही हूँ अपने पजामे शलवार की जो लेंथ है, वो शलवार की लेंथ मैंने रखी है 35 इंच पर। ठीक है, 35 इंच इसमें लेंथ रखी है। और ये जो यहाँ पर मैं पाइंचे की चौड़ाई रख रही हूँ, वो पाइंचे की चौड़ाई मैंने 11 इंच पे मार्किंग करनी है। 11 इंच पे मैं मार्किंग करूँगी तो 1 इंच इसका स्टिचिंग में दब जाएगा और हमें 10 इंच की इसकी जो पाइंचे की चौड़ाई वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं जो इस फर्शी शलवार में ये होता है कि आप जितना चाहें इसमें घेर देंगी, तो उतनी आपकी शलवार जो बन के तैयार जब होगी, तो उसमें घेर जो होगी वो ज़्यादा खूबसूरत आपकी फर्शी शलवार की लुक देगी। तो यहाँ पर मैंने मज़ीद कपड़ा ऐड कर दिया है। तो जितना कपड़ा मेरे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ था, तो मैंने इसको मियानी के तौर पर मैंने इस तरह से इसको यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ। तो किनारा मैं यहाँ से पहले कट करके निकाल लूँगी, ताकि मेरा ये शलवार बनने के बाद ना यहाँ कहीं से उठ ना सके, क्योंकि अक्सर शलवार वगैरह या ट्राउज़र वगैरह हम बनाते हैं तो किनारे काटना भूल जाते हैं या कटिंग नहीं करते, या इस पे फ़ोकस हमारा नहीं होता, तो शलवार या पजामा जो भी हम बना रहे होते हैं वो उठ जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से सेट कर लेना है और 6 इंच ऊपर के हिस्से को हमने छोड़ना है, क्योंकि हमारा बेल्ट लगना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने 6 इंच उसको माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद 11 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्किंग की है। मार्किंग करने के बाद अब हमने स्ट्रेट लाइन इसको ड्रॉ करना है और इसको पाइंचे से हमने अटैच करके मिलाना है। यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने अब ये वाला जो हमारे पास जो मार्किंग जो आई है, इस मार्किंग से हमने अपने जो पाइंचे की जो मार्किंग है 11 इंच पे, जो मैंने आपको कहा कि मार्किंग की है, इस लाइन को हमने पाइंचे की लाइन से इसको इस तरह से मैच मिला देना है। आप स्केल की मदद से ईज़िली इसको इस तरह से मिला सकते हैं और इस तरह से ये आपको शलवार की इस तरह से सिंपल तरह से इस शलवार की लुक आपको इस तरह से मिल जाएगी। और आपने अपनी सीधी ये जो चौड़ाई है आप देख सकते हैं इसकी, मैं आपको दूर करके भी दिखा दूँ कि इस शलवार की जो चौड़ाई है वो मेरी, इसका घेर कितना ज़्यादा हो गया। अब ये आराम से मैं इसको जब इसकी चुनरी डालूँगी, तो इसकी घेर में काफ़ी खूबसूरती आपको नज़र भी आएगी। तो इस तरह से जो हमने मार्किंग की है, इस मार्किंग से आसन की मार्किंग से हमने इस पाइंचे की मार्किंग को आपस में मिला दिया है। अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद फिर हमने ये एक पाइंचे की, एक शलवार की, हमने एक तरफ की शलवार की हमने कटिंग की है, यानी कि हमने दोनों पैरों की जो कटिंग करनी है वो मैं अलग-अलग इसकी कटिंग करूँगी। आप चाहें तो इसको साथ अपने दोनों पाइंचों की, यानी कि दोनों पैरों की एक साथ कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ये 2 टुकड़ों में कपड़ा था, तो इसलिए मैं एक-एक करके इसको कटिंग करूँगी। अच्छा, दूसरा भी मैं इसी तरह से एग्ज़ैक्ट सेम इसी तरह से मैंने दूसरा भी कटिंग करना है, यानी कि दूसरे पैर की, दूसरे पाइंचे की, दूसरा शलवार की भी इसी तरह से सेम कटिंग करूँगी। तो कटिंग करके दोनों पीस आपके सामने मैं लाती हूँ, ताकि आप समझ सकें। ओके जी, यहाँ पर दोनों शलवारों की कटिंग, दोनों पाइंचों की कटिंग मैंने कर ली है और दोनों पीस मैं आपके सामने यहाँ पे रख के आपको दिखा दूँ और इसकी घेर भी मैं आपको बता दूँ कि कितनी इसकी घेर बनकर रेडी होगी। ओके जी, यहाँ पर दोनों पाइंचों की कटिंग हो चुकी है और हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा मियानी के तौर पे कटिंग की है उसकी भी हमने कटिंग कर ली और यहाँ पर हम अब इसकी बेल्ट को रेडी करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं बेल्ट की जो लंबाई मैंने आपको बताई थी कि मैंने 6 इंच छोड़ी थी, तो यहाँ पर मैं 8 इंच पे इसकी मार्किंग करूँगी, ताकि 2 इंच मेरा नेफ़ा इसमें मुड़ जाएगा और यहाँ पर 8 इंच की मार्किंग करूँगी।
और इसकी बेल्ट की जो लंबाई मैं ले रही हूँ वो नॉर्मल अगर आपका साइज़ है तो आप 24 इंच पर इसकी बेल्ट की लंबाई रखेंगे। तो यहाँ पर ये बेल्ट की जो कपड़ा जब मेरे पास एक्स्ट्रा था वो पूरा जो कपड़ा इसकी जो लेंथ थी वो 25 इंच पर थी। तो बाद में मैं इसको 1 इंच इसकी कटिंग करके इसको निकाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं 8 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। सीधी-सीधी हमने 8 इंच पे मार्किंग करनी है और इसको कट करके यहाँ से कपड़ा हमने स्केल से लाइन ड्रॉ कर लूँगी और यहाँ से कट करके मैं निकाल लूँगी कपड़ा। तो यहाँ पर हम जब से इसकी मार्किंग कर रहे हैं तो आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो फर्शी शलवार की वीडियो जो बहुत ज़्यादा इन और वायरल ये फर्शी शलवार जा रही है, तो आपको आज का डिज़ाइन और आपकी ये फर्शी शलवार की कटिंग स्टिचिंग आपको मेरी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और प्लीज़ बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो जो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगी वो आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। 1 इंच की भी मैंने कटिंग कर दी है। एक्स्ट्रा जो वो 1 इंच का मैंने आपको कहा था कटिंग करने के बाद, तो यहाँ पर देखिए मैं कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर 1 इंच हम एक्स्ट्रा जो कपड़ा था हम वहाँ पे से कट करके निकाल लेंगे। कटिंग करने के बाद अब ये सिंपल बेल्ट रेडी हो चुकी है। इसका हमने नेफा बनाना है और इसमें इलास्टिक डालकर इस बेल्ट को रेडी करना है। इलास्टिक हमने एंड में डालेंगे, सिर्फ हमने इसका नेफा बनाना है। यहाँ पर हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। स्टिचिंग हमने सबसे पहले किस तरह से करनी है, जो हमने 4 पीस जो काटे थे आसन के तौर पर, यानी कि घेर बढ़ाने के लिए, तो हम 1 बाय 1 एक-एक पीस को हम इसमें जोड़ के इसको रेडी कर लेंगे। 4 पीस थे तो चारों पीस हमने एक पाइंचे में 2 लगाने हैं और दूसरे पाइंचे में 2 लगाने हैं। तो 4 पीस इस तरह से हमने 1 बाय 1 करके इसको स्टिच करना है और स्टिच करने के बाद फिर बाद में हमने इसमें प्लेटें डालनी है और इसकी चुनरी देनी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं 1 बाय 1 इसको स्टिच कर लूँगी और इसको स्टिच करने के बाद चारों पीस इसमें जोड़कर आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से चारों पीस रेडी करने के बाद इसकी लुक कैसी आएगी। और हमने 2 इंच की जो प्लेट डालनी है, सबसे चौड़ी प्लेट जो होगी वो 2 इंच पे होगी। तो 2 इंच की प्लेट हम बिल्कुल कॉर्नर से डालते हैं, तो वो किस तरह से डलेगी 2 इंच की प्लेट, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड करना है यहाँ पर। तो बिल्कुल हमने इसका सेंटर आता है, आसन को आसन से मिलाएँगे और यहाँ पर फिर बिल्कुल सेंटर के साइड का जो हिस्सा होता है हमारा, ये देखें आपको इस तरह का साइड का हिस्सा होता है। यहाँ से मैंने 2 इंच अंदर की तरफ मैंने फ़ोल्ड किया है। आसन की तरफ हमने इसको फ़ोल्ड करना है और यहाँ पर हमने पहले इसको स्टिच कर लेंगे। और इसी तरह से सेम हमने दूसरी तरफ भी इसी तरह से करना है। 2 इंच अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर यानी कि इसका रुख जो है, प्लेट का जो रुख होगा वो हमने आसन की तरफ रखना है और इसको इसी तरह से हम पहले स्टिच कर लेंगे। बाकी जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा होगा बाद में हम उसकी चुनरी डालेंगे। तो एक प्लेट इस तरह से रेडी करके मैंने आपको दिखा दी है। इस तरह से इसका जो रुख होगा वो आसन की तरफ होगा। और दूसरा आपको दिखा दूँ कि दूसरी जो हमने प्लेट डालनी है, इसका भी हमने आसन को पकड़ना है इस तरह से और इसका हमने बिल्कुल किनारे पे जाते हुए यहाँ से हमने 2 इंच उठाना है, अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है और इसको भी हमने नीचे का कपड़ा छोड़ते हुए इसको यहाँ से उठाएँगे और इसको भी स्टिच कर लेंगे। तो दोनों इस तरह की जो 2 इंच की प्लेटें हैं वो हमारी यहाँ पर रेडी हो जाएँगी। ओके जी, यहाँ पर दोनों तरफ की प्लेटें हमने स्टिच कर ली है और अब स्टिचिंग के बाद हमने पेटी डालना शुरू कर देना है। तो जितनी बारीक प्लेटें आप डाल सकते हैं, आप इसको डालकर यहाँ पर चुन्नटी कह लें या प्लेटें कह लें या आधा इंच की भी प्लेट आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं छोटी-छोटी सी प्लेटें डालते हुए इसको सारी प्लेटों का जो रुख है वो मैं आसन की तरफ रखूँगी और इसी तरह से 1 बाय 1 प्लेटें डालते हुए उस पूरी चुन्नटों को या इस प्लेटों को मैं कंप्लीट कर लूँगी। और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हमारा बेल्ट से जो बड़ा होगा वो इसमें हमने एडजस्ट करना है। तो इसी तरह से आप भी जितनी बारीक चुन्नटें होंगी उसमें घेर ज़्यादा आपका बनेगा। और क्योंकि मेरा ये कपड़े का जो अर्ज़ था वो भी काफ़ी बड़ा था, तो आप अगर नॉर्मल अर्ज़ वाले कपड़े से भी अगर ये आप बनाएँगे तो आपने सेम यही मेजरमेंट रखनी है जिस तरह से मैंने आपको उसकी कटिंग बताई है। इसमें आपने अलग से कोई काम नहीं करना होगा, क्योंकि अर्ज़ मेरा बड़ा था इस कपड़े का, तो इसलिए मेरे इसमें ट्राउज़र में या सॉरी शलवार में, फर्शी शलवार में मुझे इसकी घेर ज़्यादा चाहिए थी, तो इसलिए मैंने इसको अच्छा खासा घेर देके इसको रेडी किया है। तो आप इसकी चुन्नटों या बेल्ट की इसकी प्लेटों से आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि कपड़े की चौड़ाई या कपड़े का अर्ज़ कितना बड़ा था यहाँ पर। तो इसी तरह से अब हम दूसरी तरफ आ गए हैं, तो दूसरी तरफ हमने किस तरह से करना है कि इसकी जो ये हम इस तरफ से पहले आसन की तरफ हमने सारे ये प्लेटों की रुख कर ली हैं। अब हम जब आसन के सेंटर पे जब आएँगे, तो सेंटर से हमने जब प्लेटें डालनी है या चुन्नटें डालनी है, तो उसका भी रुख हमने आसन ही की तरफ रखना है, मगर उसका प्लेट का जो रुख होगा वो हम यहाँ पर चेंज कर देंगे।
यहाँ से बेल्ट पे ऑलमोस्ट मैंने सारी स्टिचिंग कर ली है। अब इसका रुख हम दूसरी तरफ करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी ताकि दोनों रुख जो है बेल्ट का यानी कि प्लेटों का वो आसन ही की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पर भी इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे, छोटी-छोटी सी प्लेटें डालते हुए उसको उठाऊँगी और इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए मैं इसको स्टिच कर लूँगी। इसी तरह से सिंपल तरीके से स्टिच कर लें आप भी और अपने ट्राउज़र को घेर जितना भी आप रखना चाहें ऑलमोस्ट। तो फर्शी शलवार में ये होता है कि आप जितना घेर इसको ज़्यादा रखेंगे और इतनी ही घेर में ये ज़्यादा घेर में ही चलने वाली और खूबसूरत लगने वाली ये फर्शी शलवार कहलाती है। तो दोनों आप प्लेटों का रुख आप देख सकते हैं अंदर की तरफ है, दोनों तरफ की ये प्लेटों के रुख मैं आपको दिखा रही हूँ। ये दोनों प्लेटों का रुख जो है वो आपने अंदर की तरफ रखना है। इसका भी अंदर की तरफ रुख आ रहा है और दूसरी प्लेट का रुख भी अंदर की तरफ आएगा। तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट इसकी चुनरी डाल के रेडी कर लिया है। अब हम बैक पे क्या करने वाले हैं, पहले हम इसको रेडी कर लेते हैं बेल्ट को, ताकि बेल्ट अटैच करने के बाद हम बैक पे जो उसका जो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हम इसमें 1 इंच की प्लेटें डालकर उसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेंटर पे इसके एक कटिंग कर ली है और यहाँ पर फोल्ड कर कर इन दोनों को मैं पहले आपस में मिला दूँगी, स्टिच कर लूँगी और स्टिच करने के बाद फिर इसका नेफ़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर स्टिचिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको खोल कर ये राउंड में तैयार हो गया इस तरह से। अब हमने यहाँ पर इसको खोल कर यहाँ पर इसको नेफ़ा बनाना है। नेफ़ा तो ऑलमोस्ट सभी ही को बनाना आता होगा। नेफ़ा बनाने में कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं फ़ोल्ड करूँगी इस तरह से। जितनी आपकी बेल्ट की यानी कि आपकी जितनी इलास्टिक की जो चौड़ाई है आप उतना इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी इलास्टिक की चौड़ाई है वो 1 इंच से थोड़ी-सी बड़ी है। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोल्ड करते हुए इसको स्टिच करूँगी। यहाँ पर मैंने अपना जो नेफ़ा है वो यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया है और ऑलमोस्ट ये बेल्ट रेडी हो चुकी है। तो इसका सेंटर पीस जो मैंने कट लगाया था या सेंटर हिस्से को सेंटर पर रखेंगे आसन वाले हिस्से पर और इसको सिंपल तरीके से हम इसको स्टिच कर देंगे क्योंकि यहाँ पर चुन्नटें डली हुई हैं और रेडी है। तो बेल्ट का दोनों रुख आपने देखना है कि जो हमने जो प्लेटें डाली हैं बड़ी वाली 2 इंच वाली उसका रुख अंदर की तरफ होना है और इसका जो सेंटर है बेल्ट का यानी कि दोनों तरफ हमारी कमर के एक तरफ का जो हिस्सा है तो वहाँ पर भी हमने अपने कट करके आपने एक निशान लगा देना है ताकि आपको हर तरफ से आपको इक्वल हिस्सा आपको आपके ट्राउज़र को इस बेल्ट का मिल सके। तो यहाँ पर मैं सिंपल तरीके से सेंटर में मैंने आपको पहले इसको रखा है बेल्ट को और इसको स्टिच कर लूँगी। आधा-आधा हिस्सा आप इस पहले स्टिच करेंगे बेल्ट का जॉइंट करने के लिए ताकि बेल्ट का हर हिस्सा जो है बिल्कुल इक्वल आ सके और इसलिए मैं थोड़ा टुकड़ों-टुकड़ों की सूरत में आपको सिखाना बता रही हूँ ताकि आप अच्छी तरह से इसको सीख सकें। तो यहाँ पर मैं आधे हिस्से पे पहले इसको मैंने स्टिच कर लिया। ये बेल्ट का हिस्सा पीछे की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पर बेल्ट का हिस्से पे लाकर मैं इसको रोक लूँगी और स्टिच यहाँ से निकाल लूँगी। अब यहाँ से निकालने के बाद अब मैं दूसरी तरफ भी इसी तरह से स्टिच करूँगी और जो 2 इंच की प्लेट आई है वहाँ पर मैंने स्टिचिंग वहाँ पे रोक देनी है। अब इसी तरह से दूसरी तरफ भी स्टिच करूँगी और जहाँ तक हमने 2 इंच की जो प्लेट डाली है ना वहाँ तक मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। ठीक, तो यहाँ पर भी इसी तरह से हम स्टिच कर लेते हैं। स्टिचिंग सिंपल तरीके से ये शलवार जो है वो अब फर्शी शलवार के नाम से जो चल रही है इसमें ये बहुत पुरानी शलवार है, बहुत अब सादी शलवार है जिस तरह से हम यूज़ करते हैं, पहनते हुए आए हैं और ये बिल्कुल सेम वही इसी की कटिंग है, स्टिचिंग है, बिल्कुल कोई इसमें कोई अहम चीज़ या कोई स्पेशल चीज़ नहीं रखी गई है। बस इसमें इसका पाइंचा जो है वो थोड़ा चौड़ा कर रख दिया गया है और इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। बस आम शलवार जिस तरह से हम यूज़ करते आए हैं पहले, बस इस तरह से ही इसको फर्शी शलवार का नाम दे दिया गया है और ये फर्शी शलवार बस वायरल होनी थी, बस ये डिज़ाइन वायरल हो गया है। तो यहाँ पर हमने सिंपल तरीके से स्टिच कर लिया है। बेल्ट वाली शलवार जिस तरह से स्टिच की जाती है, सेम वही बेल्ट वाली शलवार ही है। तो अब दूसरा सेंटर वाला हिस्सा हमने सेंटर पे जो रखना है, ये इसका सेंटर निकालेंगे आसन का और बेल्ट का सेंटर निकालेंगे और दोनों को आपस में इस तरह से रखते हुए सेंटर को सेंटर से पहले मिला लेंगे ताकि इक्वल कपड़ा बिल्कुल हमें ट्राउज़र में बिल्कुल एक जैसा कपड़ा इस बेल्ट में जॉइंट हो सके। तो यहाँ पर हमें अब बैक पे आप देखेंगे कि मैं किस तरह से इसको स्टिच करूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे आसन की तरफ इसका रुख रखेंगे और उसकी प्लेटें जो हैं वो हम चौड़ी रखेंगे यानी कि 1 इंच मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ और सबका जो रुख है वो मैं आसन ही की तरफ रखूँगी
और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा बेल्ट से जितना भी बड़ा होगा कपड़ा इस शलवार का, तो हम सारा ही कपड़ा बेल्ट के मुताबिक इसको 1 इंच पे फोल्ड करते हुए, प्लेटें डालते हुए, इसको एडजस्ट करते हुए हम इसको कवर कर लेंगे। तो 1-1 इंच की प्लेटें डाल रही हूँ। आपका कपड़ा अगर कम है तो आप आधा इंच की प्लेट भी डाल सकते हैं, और आपका अर्ज़ अगर बड़ा है तो आप 1 इंच भी डाल सकते हैं, और आप 1.5 इंच भी डाल सकते हैं। ऑलमोस्ट 1 इंच पर ही ये अच्छा घेर और अच्छा लुक देता है देगा। तो इस तरह से वो मैं 1 इंच पे ही इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ, और इसको इस प्लेटों को कंप्लीट करूँगी अपने बेल्ट पे अच्छी तरह से बिठाते हुए। तो दोनों तरफ से मैंने इसी तरह से बैक पे आपको दिखा रही हूँ, जो बैक जो हिस्सा है, जहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा रह गया था, ये फ्रंट हिस्सा आप देख सकते हैं। फ्रंट बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। सिर्फ़ हम बैक पे स्टिच मैंने भी बैक पे भी मैंने रेडी करके इसको रेडी कर लिया है, तो बैक पे भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं प्लेटों का रुख, आप देख सकते हैं कि दोनों प्लेटों का रुख मैंने आसन की तरफ रखा है। अब इसके सेंटर पे हमने सिलाई करनी है ताकि इसमें फिनिशिंग आ सके। तो एक सिलाई हम बिल्कुल ही इसमें ऊपर से एक सिलाई कर देंगे, टॉप स्टिच जिसे कहते हैं, हम इसके ऊपर कर देंगे और ये इस तरह से ऑलमोस्ट हमारा ये पजामा है, फर्शी शलवार ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने ऊपर लास्टिक ऐड करनी है और इसका हमने पाइंचा बनाना है। तो ऑलमोस्ट पाइंचा इसका अहम है बहुत, क्योंकि ये फर्शी शलवार पाइंचे से ही इन हुई है। तो इसका पाइंचा हमने इसको रेडी करना है। तो यहाँ पर मैं कपड़ा ले रही हूँ, वो 5.5 इंच इसका कपड़े की जो चौड़ाई मैंने ली है, और इसकी जो लंबाई ली है वो मैंने अपने पांचे के मुताबिक ली है। तो इतना मेरा पांचा था, तो 22 इंच पे या 23 इंच पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, डबल फ्यूजिंग मैं इसको लगाने वाली हूँ ताकि थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कड़कपन आ सके, क्योंकि फर्शी शलवार थोड़ा सा ये नीचे से कड़क होता है। तो यहाँ पे डबल मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, मैंने डबल फ्यूजिंग ली है। इसको मैं डबल इस तरह से आपस में मिलाऊंगी, मिलाने के बाद इसको मैं प्रेस कर लूँगी पहले, और फिर इसमें मेरे कपड़े को अच्छी तरह प्रेस करके लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको रेडी कर लेती हूँ पहले, और इस कपड़े में इस तरह से इसको प्रेस करके लगा कर इसको रेडी करती हूँ। यहाँ पर मैंने तो कपड़ा अच्छी तरह से प्रेस करके लगा लिया है। जो प्रेस बटन थी वो भी मैंने डबल करके अच्छी तरह से इसको प्रेस करके लगा लिया है। किनारे इसके मैंने एक तरफ से मोड़ दिए हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह से इसको मोड़ते हुए मैं स्टिच कर लूँगी, ताकि काम में फिनिशिंग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका काम आपको खुद भी अच्छा लगे। तो इस तरह से किनारा मोड़ते हुए मैं इसको स्टिच कर लूँगी। आप चाहें तो इस पाइंचे की जो चौड़ाई है वो 6 इंच भी रख सकते हैं, और 6 इंच से ज़्यादा बड़ा ना रखें तो मेरे ख़्याल से अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा चौड़ा जितना पाइंचा होता है वो उतना अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पर मैं अब इसको ट्राउज़र से अटैच कर दूँगी। ट्राउज़र से अटैच करने के बाद आप चाहें तो इसमें सितारे भी लगा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो सितारे थे वो बहुत छोटे साइज़ के थे, तो वो मशीन में सही से फिक्स नहीं हो पा रहे थे। आप चाहें तो थोड़े नॉर्मल साइज़ के जो सितारे होते हैं वो आप इसके पाइंचे पर जब स्टिच करें तो वहाँ पर आप लगाते हुए इसको स्टिच कर सकते हैं। तो मैंने जो सितारे इसमें लगाए हैं तो वो मैंने बहुत छोटे साइज़ के लगाए, तो मैंने इसको हैंड स्टिच किया था। तो मैं लास्ट में आपको वीडियो में दिखाऊंगी भी कि मैंने कौन से सितारे इसमें स्टिच किए थे और वो कितने छोटे थे, और हैंड स्टिच करने के बाद इसका भी लुक बहुत खूबसूरत आया था। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से जिस तरह से हम पाइंचा बनाते हैं, इसी तरह से पाइंचा बनाते हुए इसको मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी इस कपड़े को, और जिस तरह से स्टिचिंग की जाती है, सीधी-सी सिलाइयाँ की जाती हैं, उसी तरह से इसके पाइंचे को हम रेडी करेंगे। 2 लाइनें मैं आपको बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से इसको हमने स्टिच करना है। तो यहाँ पर इस तरह से सिंपल तरीके से अंदर की तरफ मैं फ़ोल्ड करूँगी। आप चाहें तो इसको प्रेस कर लें ताकि अच्छी तरह से ये बैठ जाए और काम में फिनिशिंग आ सके। तो कपड़ा जो मेरा है वो बहुत शाइनिंग वाला कपड़ा था, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में। बहुत खूबसूरत इसकी चमक और इसकी घेर बनने के बाद भी बहुत ये खूबसूरत लगा। तो इसको लास्ट में वीडियो को आपने ज़रूर देखना है कि इसको पहनने के बाद इसका लुक कितना खूबसूरत लगता है। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे मैं एक कॉर्नर पे सिलाई कर रही हूँ। यहाँ पर सिलाई करने के बाद इसी तरह से एग्जैक्ट आपने जितना भी पाइंचे का जो फ्यूजिंग की जो पट्टी की चौड़ाई रखी है, एग्जैक्ट वहाँ तक एंड आपने करना है। यानी कि आप सिलाई करने बैठे हैं तो भूल जाएं कि वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें इतनी सिलाइयाँ लगनी हैं कि आप थक जाते हैं सिलाइयाँ कर क्योंकि इसकी पाइंचे की चौड़ाई आपने इतनी रखनी होती है, क्योंकि जब भी तो ये फर्शी शलवार कहला रही है। तो यहाँ पर मैं सिंपल तरीके से स्टिच कर लूँगी, और 2 स्टिच मैंने आपको करके दिखा दिया, बाकी मैं इसको रेडी करके पूरा आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर 2 सिलाई आप देख सकते हैं कि इसकी सिलाई की आपने जो चौड़ाई रखी ना, 1 बूट से थोड़ा-सा ज़्यादा रखें तो आपकी सिलाई में ज़्यादा आपको आसानी हो सकेगी। वरना अगर आप जितनी भी इसकी पतली सिलाई रखेंगे ना, तो आप इसको
करते ही चले जाएँगे सिलाई, आपकी सिलाइयाँ ख़त्म नहीं होनी है। तो थोड़ा-सा गैप देके आपने इसको स्टिच करना है और इसके साथ जो-जो आप सिलाइयाँ देख रहे हैं कि मैं जो कर रही हूँ, आपने इसके साथ सितारे ही भी आपने रखना है और इसको स्टिच करना है। अगर आप बड़े से साइज़ के सितारे ले रहे हैं, तो आपको स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आनी है। अगर हाँ, आप छोटे ओके जी, यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये इसका मैंने दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत था और नीटनेस से आप इसकी चेक कर सकते हैं। दुपट्टा मैंने बहुत खूबसूरत इसका रेडी किया था। इसमें भी मैंने सितारे ऐड किए हैं और जिसके ट्राउज़र आप पजामा शलवार, फर्शी शलवार आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने जो छोटे-छोटे सितारे लगाए हैं वो बहुत हैंड स्टिच मैंने पूरा किया है और बहुत खूबसूरत ये स्टिच होने के बाद रेडी हुआ है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लास्ट में वीडियो को देखना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।